नमस्कार। हैव यू एवर थॉट अबाउट हैप्पीनेस, एक्चुअल हैप्पीनेस? क्या आपको भोग, पैसा ये आपको हैप्पीनेस देता है? और अगर देता है तो क्या ये परमानेंट है या फिर हैप्पीनेस कुछ और ही है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय में सुख के बारे में बहुत डीपली समझाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला, आपका सात्विक सुख। ये इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत मीठा होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परमानेंट होता है। इनिशियली क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि पहले आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हैं वो भौतिक सुखों में नहीं है। जप, तप, ध्यान ये जब आप करते हैं तो आप अपनी सोल को ये द्वेष, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से बहुत परे ले जाते हैं। फिर आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सम हो या विषम हो, आपको एक ही जैसी फीलिंग रहती है। आप इन सब चीज़ों से बहुत परे हो जाते हैं और ये परमानेंट होता है। ये होती है सच्ची हैप्पीनेस। फिर आता है राजसिक सुख। राजसिक सुख में आपको एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपने बहुत टेस्टी कोई खाना खा लिया, या आपने देखा कि कोई बहुत अच्छा टेलीविज़न है, मुझे घर के लिए लेना है, आपने ले लिया। अब आप देखेंगे कि 2 या 3 महीने के लिए तो आप बहुत खुश, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बट क्या आप सही में आफ्टर 2-3 मंथ्स वो सेम फीलिंग लेते हैं? नहीं। तब आपको कुछ और चाहिए होगा, तब आप कुछ और चीज़ की सर्च में होंगे। तो राजसिक सुख जो है वो इनिशियली तो बहुत इजी होता है, लेकिन लेटर ऑन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे टायर्ड होने लग जाते हैं कि क्या चीज़ मुझे जो है परमानेंट हैप्पीनेस देगी। तो राजसिक सुख में परमानेंट हैप्पीनेस है ही नहीं, वो कभी आपको मिल ही नहीं सकती। फिर आता है तामसिक सुख। इसका तो ना तो स्टार्ट अच्छा है, ना इसका एंड अच्छा है। ये बहुत ओवरली आप स्लीपी हो रहे हैं, या बहुत आप लेज़ी हैं, या फिर इरिस्पॉन्सिबल हैं, ये तामसिक सुख के लक्षण है। क्योंकि उस टाइम पे आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बट एक्चुअल में उस समय भी आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। कुछ आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, ना तो प्रेजेंट में ना फ्यूचर में होगा। तो ये तामसिक सुख होता है। तो गीता कहती है कि आपको अगर हैप्पीनेस, असल हैप्पीनेस देखनी है तो उसे बाहर मत ढूंढिए कि बाहर से आपको कोई चीज़ आके खुशी दे जाएगी। उसे आपको खुद के अंदर देखना पड़ेगा। वो हैप्पीनेस आपके लिए परमानेंट भी होगी और वो ही आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस होगी।